बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई से परेशान आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। कम आमदन वाले अफराद के लिए पेट्रोल 50 रुपये तक सस्ता करने पर गौर। रिलीफ पैकेज में मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी गाड़ियां शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रिलीफ पैकेज का जायजा। पेट्रोल सब्सिडी प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने की हदायत। महंगाई से परेशान आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया गया है। कम आमदन वाले अफराद के लिए पेट्रोल 50 रुपये तक सस्ता करने पर गौर किया गया। रिलीफ पैकेज में मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी गाड़ियां शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में रिलीफ पैकेज का जायजा। पेट्रोल सब्सिडी प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने की हदायत की गई। माह रमज़ान की आमद से कबल ही गरीब आवाम आटे के हसूल के लिए ख्वार हो गई। ज़िला इंतज़ामिया के नाकिस इंतजामात के बायस मुफ्त आटे के हसूल के लिए शहरी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। हुकूमत की जानिब से माह रमजान में गुर्बत की लकीर से नीचे अफराद के लिए मुफ्त आटे की फराहमी का फैसला किया गया था। शहर में कायम 40 ट्रकिंग पॉइंट्स के जरिए आटे की फराहमी के लिए जिले इंतजामिया के नाकिस इंतजामात के बायस शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। वहादत कॉलोनी समेत बेशतर ट्रकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। आटे के हसूल के लिए वहादत कॉलोनी का रुख करने वाले अफराद का कहना था कि सही मालूमात फराहम नहीं की जा रही। 8070 से मैसेज आने के बावजूद भी आटा नहीं मिल रहा। कहते हैं चिप वाला शनाख्ती कार्ड लेकर आएं। गवर्नमेंट ने ये तो नहीं लिखा कि आप चिप वाला आईडी कार्ड दिखाएंगे तो आपको मिलेगा। अगर चिप वाला आईडी कार्ड दिखाया तब भी नहीं मिला, बगैर चिप वाला आईडी कार्ड पे अब मैसेज का आ गया तो तब भी आटा नहीं दे रहे जी। हमने शनाख्ती कार्ड के मैसेज भेजा है, हमने हमारे मैसेज भी नहीं आ रहा इसमें कार्ड। हमने काफ़ी कोशिश की है कि हमारे मैसेज भी वो आ जाए अपना आटे के लिए, लेकिन वो हमारे कार्ड पे वो मैसेज नहीं आ रहा। महंगाई से सताई अवाम का कहना था कि कीमत अदा करके भी आटा नहीं मिल रहा। हुकूमत ने मुफ्त आटे की फराहमी का फैसला तो किया मगर अब भी बेशतर अफराद आटे से महरूम हैं। ये गरीब आवाम के लिए पैकेज आता है क्योंकि हम सब लोग गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। धक्के खा रहा हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ तो बहुत गरीब हूँ। मेरा बच्चा है तो ये भी मतलब देखो कैसा है, ये नहीं मतलब कम कर सकता। जिले इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस ट्रकिंग पॉइंट्स पर शहरियों को मालूमात फराहम करने के लिए मालूमाती काउंटर ही कायम न किया जा सका। शहरियों ने मुतालबा किया कि आटे के हसूल के लिए जिले इंतजामिया मौसर इकदामात करे ताकि बाआसानी आटा हासिल किया जा सके। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। वफाकी और पंजाब हुकूमत के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी का प्रोग्राम और नकवी आवाम को मुफ्त आटे की फराहमी की मॉनिटरिंग के लिए खुद मैदान में आ गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मॉडल टाउन के स्कूल में कायम सेंटर का अचानक दौरा। सेंटर में मुफ्त आटा लेने आए शहरियों की तस्दीक और आटे की फराहमी का जायजा लिया। सेंटर में मौजूद मर्द व ख़वातीन से मुफ्त आटे की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शहरियों से दरपेश मसाइल के बारे में भी पूछा। मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से शहरियों की शिकायत भी सुनी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शिकायत के अजाले के लिए डिप्टी कमिश्नर को मौके पर हदायत जारी कर दी, जबकि मुफ्त आटे की फराहमी में शहरियों को दरपेश मसाइल फौरी हल किए जाएं। शहरियों की तस्दीक से आटे की फराहमी का अमल कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया लंबी कतारें नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा तमाम अमल को जल्द मुकम्मल किया जाए। ये नेक काम है, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौरे से इंतजामिया भी ला इल्म रही। रमजान मुबारक में चीनी भी सस्ती मिलेगी। वज़ीर सनत SM तनवीर और चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन की अहम बैठक। मुस्तहिक खानदान को 10 किलोग्राम सस्ती चीनी की फराहमी पर मुशावरत। SM तनवीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत तारीख साज रमजान पैकेज देगी। ज़कात शब बोले कि वज़ीर आला की हदायत पर सस्ती चीनी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई वज़ीर सनत और तजारत SM तनवीर से चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने माह रमजान में सारिफीन को सस्ती चीनी की फराहमी पर इतफाक किया। शुगर मिलें सस्ती चीनी इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा सेल पॉइंट्स पर फराहम करेंगी। बाहमी मुशावरत से 1-2 रोज में चीनी की कीमतों में कमी का मजीद फैसला किया जाएगा। रमजान मुबारक के दौरान हर मुस्तहिक खानदान को 10 किलोग्राम सस्ती चीनी मिलेगी। सस्ती चीनी की फराहमी रमजान मुबारक से 1 रोज कबल शुरू हो जाएगी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर रमजान मुबारक में अवाम को सस्ती चीनी देंगे और मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर सस्ती चीनी की फराहमी का मैकेनिज्म बनाएंगे। सूबाई वज़ीर सनत और तजारत SM तनवीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत इस साल तारीख साज रमजान पैकेज दे रही है। मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटे की फराहमी शुरू हो चुकी है। सस्ती चीनी की फराहमी से भी लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की मरकजी और सूबाई जनरल कौंसिल का मुश्तरका इजलास की सदारत साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने की। तारिक बशीर चीमा, चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन की शिरकत। मिसेस फरूख खान, तारिक हसन, रिजवान सादिक और दिलफराज खान ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की मरकजी और सूबाई जनरल कौंसिल का मुश्तरका इजलास जो है वो आज मुस्लिम लीग हाउस में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने की। जबकि इस मौके पर तारिक बशीर चीमा, चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर समेत दीगर जो है मौजूद थे। इस मौके पे सूबाई कौंसिल ने चौधरी मोहम्मद सरवर को पंजाब का सदर, जबकि चौधरी शाफी हुसैन को पंजाब का जनरल सेक्रेटरी जो है मुंतखब किया। इसके साथ साथ सूबाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन मुस्तफ़ा मलिक ने चौधरी सरवर और चौधरी शाफी हुसैन की बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान जो है वो भी किया। जबकि इस मौके पे चौधरी सरवर पार्टी के इस मौके इजलास में ये भी फैसला किया गया कि चौधरी सरवर जो है पार्टी के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर भी होंगे। मरकजी जनरल कौंसिल ने 150 अरकान सेंट्रल वर्किंग कमेटी भी मुंतखब की है, जिनमें चौधरी सालिक हुसैन मरकजी सीनियर नायब सदर, जबकि मुस्तफ़ा मलिक जो है वो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब हो गए हैं। इस मौके पे चौधरी शुजात का ये कहना था कि 50 साल सियासी सफर हो गया है, इतने पेचीदा हालात कभी भी नहीं देखे। सियासतदान जलती आग पर पानी डालें, मुल्क जलाओ घिराओ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत जो है वो नेशनल डायलॉग शुरू करे, नाराज कौमी रहनुमाओं के पास खुद जाकर उनको मनाने के लिए तैयार हैं। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब ने अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने बेसहारा बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम में सहूलतों का जायजा लिया और बच्चों से चिल्ड्रन होम में फ़राहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी बच्चों के कमरों में गए और तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में पूछा। वज़ीर आला ने बच्चों का तिबी मुआयना कराने की हदायत करते हुए कहा कि चिल्ड्रन हस्पताल के डॉक्टर से तमाम बच्चों का तिबी मुआयना करवाया जाए। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल भी चिल्ड्रन होम का दौरा किया। इस वक्त सूरत हाल देखकर बहुत दुख हुआ। खुशी है कि अब चिल्ड्रन होम में बच्चों के लिए सहूलतों को बेहतर बनाया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वफाकी वज़ीर बराए रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुलाकात की। कौमी एयरलाइन और पाकिस्तान रेलवेज़ की कारकर्दगी और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वफाकी वज़ीर से मुलाकात करते हुए कहा कि हुकूमत मुश्किल हालात के बावजूद मुल्की मईशत समेत हर शोबे में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़री दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना दाता दरबार पहुंचे तो मैनेजर मोहम्मद इरफान ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद वफाकी वज़ीर ने मज़ार शरीफ पर हाज़री दी और फातिहा खानी की। इस मौके पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआ भी की गई। दाता दरबार हाज़री के मौके पर औकाफ़ इंतज़ामिया ने वफाकी वज़ीर ख़जाना को चादर बतौर तबरुक पेश की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का जमान पार्क में जख्मी होने वाले अफसरान और अहलकारों की आयादत के लिए सर्विसेज हस्पताल का दौरा। IG पंजाब ने शरपसंद अनासिर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और पेट्रोल बम हमलों में जख्मी होने वालों की खैरियत दरियाफ्त की। IG पंजाब ने सर्विसेज हस्पताल में ज़ेर इलाज सब इंस्पेक्टर सुलेमान अकबर, ASI नसीर और ASI फुरकान शामिल हैं। फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जख्मी होने वाले तमाम अफसरान और अहलकारों की जुर्रत और बहादुरी काबिल सताइश है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफर मलूक खोखर ने खोखर पैलेस में खुली कचहरी लगाई। हल्का N135 के आवाम के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। जबकि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर ने खोखर पैलेस में खुली कचहरी लगाई। इस मौके पर साबिक चेयरमैन फैसल अशरफ खोखर, मलिक इमरान, इंतजार बलोच, सनाउल्लाह इंसारी, शेख रमजान, दौलत नंबरदार खालिद समेत दीगर मौजूद थे। हल्का N135 के आवाम के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी करवाई। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान का हल्का N126 का दौरा। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर लीगी रहनुमा और चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां नुमान ने हल्का N126 समनाबाद का दौरा किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर LGA सैयद मुनव्वर बुखारी के भतीजे की दावत वलीमा में शिरकत की। हाफिज मियां नुमान ने समनाबाद में अब्दुल समी के साहबजादे मोहम्मद मोहसन के कुरान पाक हिफ्ज़ करने पर दस्तारबंदी की तकरीब में भी शिरकत की। PB 169 से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार राना आबिद रहमान ने धर्मपुरा में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया।
PP 169 से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार राना आबिद रहमान ने धर्मपुरा में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद शहरियों की सहूलत के लिए सस्ती रोटी के लिए तंदूर और सस्ती सब्जी की फ्राहमी का भी इफ्तिताह किया। उम्मीदवार PP 169 राना आबिद रहमान का कहना है कि आम आवाम को रिलीफ के लिए मरकजी मुस्लिम लीग पेश है। गुलबर्ग में करशी जामशीरी पार्क अथॉरिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मर्द ख्वातीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। में करशी जामशीरी पार्क अथॉरिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में करशी इंडस्ट्रीज के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद हसन करशी, जामशीरी पार्क अथॉरिटी के सदर उमर दराज शाकिर, उस्मान महमूद, नईम असलम ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में खवातीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने कहा कि 23 मार्च के दिन की तारीख में बहुत अहमियत है। तकरीब का मकसद तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करना है। उनसे मुख्तलिफ था, हमारा रहना सहना और मुख्तलिफ था, इसलिए मुसलमानों ने कोशिश करके ये पाकिस्तान हासिल किया। उन फोर फादर्स को जिन्होंने इस बड़े सगीर हिंद के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क पैदा करने के लिए, कायम करने के लिए यह तकरीब हाथ उधर की। ये पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का दिन है और बड़ा तरीक़ साज़ दिन है। इसको सुनहरी हरूफ में लिखा गया है। तकरीब में शुरका को सवालात के जवाब देने पर इनामात दिए गए। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा मेहर अली अकबर, सिटी 42। साबिक वाइस चेयरमैन बिलाल अहमद भट्ट की जानिब से समनाबाद में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। रूहानी महफिल में हाफिज मियामुन, मोहम्मद नुमान, महर इश्तियाक, बिलाल यासीन, सैफुल मलूक खोखर, चौधरी बाकिर हुसैन समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां नुमान, साबिक MNA महर इश्तियाक, साबिक MPA बिलाल यासीन, चौधरी बाकिर हुसैन ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर, साबिक वजीर आज़ाद कश्मीर नासिर हुसैन डार, नसीबुल्लाह गर्देजी, अहमद सुलेमान बलोच, बजाज खान न्याजी, सैयद तौसीफ शाह, मियां तारिक, सलाउद्दीन पप्पी, सिबतुल्लाह सुल्तान समेत दीगर शरीक हुए। महफिल मिलाद में ताजर रहनुमा नईम मीर, ख्वाजा नईम सईद वाई, आबिद मीर, लाला बशीर, हाफिज असद उबैद समेत दीगर ने भी शिरकत की। महफिल मिलाद में सना खाओं की जानिब से बारगाह रिसालत माह में गुलाए अकीदत पेश किए गए। महफिल मिलाद की रूहानी तकरीब में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ फसीह उल्लाह, सिटी 42। ऑल पाकिस्तान वीमेंस एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम साइकिलिंग रैली का इनेकाद किया गया। ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम साइकिलिंग रैली का इनेकाद वर्ल्ड विमेन डे के तनाजुर में किया गया। रैली में मर्दों, खवातीन, बच्चों, खसूसन गैर मुल्की खवातीन ने भी खसूसी शिरकत की। रैली में शामिल खवातीन ने तकरीब को सराहने के साथ मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट्स के इनेकाद का मुतालबा किया। छोटी बच्चियों से लेके यंग गर्ल्स और इवन फॉरेनर्स इन दिस कंट्री, उन्होंने सबने पैडल किया and they paddle for equality and for equity and for fairness and for justice. That was an excellent event, and every event made by Adil is really excellent. I really love the message, I really love the organization, and it's a lovely day and we are celebrating. वुमेन्स को इस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। घर में बैठ के बहुत ज़्यादा गर्ल्स बाउंड हो जाती हैं, तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाएगा गर्ल्स का, और मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये चीज़ें देख के कि वुमेन्स के लिए इतना सोचा जा रहा है, इतना किया जा रहा है। CEO ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन दुरे शाहवार का कहना था कि खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए ऐसी तकरीबात की अशद जरूरत है। लाहौरी हर इवेंट में जिंदगी भर देते हैं, ऐसी तकरीबात का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। तमाम इश्यूज की तरफ जो कि इस वक्त वायलेंस में है, चीज़ों में है या किसी और वजह से रुके हुए हैं, अब जो दिन ब दिन हमारी इक्वालिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो वेजेस के गैप्स आ रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी के इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे आज इस दिन में हम उसकी तरफ इशारा भी दिलवाते हैं और अवेयरनेस कॉज की जाती है कि अगर इक्विटी ना की गई तो इक्वालिटी कभी भी मुमकिन नहीं है। लिबर्टी से शुरू होने वाली रैली सिद्दीक ट्रेड सेंटर से होती हुई वापस लिबर्टी पर इख्तिताम पजीर हुई। इख्तिताम पर शुरगा में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। राइज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के 13वें स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज़ पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मुनक्दा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। राइज कॉलेज के चेयरमैन अब्दुल जलील चौधरी और डायरेक्टर फाइनेंस आलमताब की जेर निगरानी स्पोर्ट फेस्टिवल में राइज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। 12 टीमों में से 2 टीमें रॉयल किंग्स और गेम चेंजर टीमें फाइनल में पहुंची। फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के माबैन 4 ओवर्स पर मुश्तमिल क्रिकेट मैच हुआ। चेयरमैन राइज कॉलेज अब्दुल जलील चौधरी का कहना था कि स्पोर्ट फेस्टिवल का मकसद तलबा को तालीम के साथ साथ जिस्मानी फिटनेस को भी बरकरार रखना है। सेहत
مند ایکٹیویٹی جو ہے کھیلوں کے میدانوں کے اندر بھی سجنی چاہیے. تو اس اعتبار کے ساتھ ہم نے بہت ایفرٹ کے ساتھ الحمدللہ یہ بچوں کے کیش پرائز بھی رکھے ہیں. ان کو شیلڈ بھی دی جائیں گی, انعامات دیے جائیں گے, اور بچوں نے بھرپور شرکت کی ہے. اسپورٹ فیسٹیول میں گیم چینجر ٹیم نے جیت کا صحرا اپنے نام کیا. ٹیم کے کپتان محمد اسامہ کا کہنا تھا پوری ٹیم نے خوب محنت کی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا. رائز والوں نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی کہ ایک پلیٹ فارم دیا جس پہ ہم اپنا کھیل پہ دکھا سکیں, ان کو اپنے آپ کو ثابت کر سکیں. پوری ٹیم نے ایفرٹ کی, ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں تھی, ہم نے محنت کی, تو باقی اللہ کا شکر ہے. تقریب کے اختتام پر کامیاب ہونے والی ٹیم کو شیلڈ اور کیش پرائز سے نوازا گیا. کیمرمین ٹیپو منیر کے ہمراہ فریحہ بطول, سٹی 42. قوت سماعت و قوت گویائی سے محروم بچوں کے ادارے عنایت فاؤنڈیشن اکیڈمی فار ڈیف کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم بچوں کے ادارے عنایت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. بچوں نے بسم اللہ کی فضیلت, مارچ پاسٹ, جموں کشمیر کی صورتحال اور دیگر مختلف پرفارمنس پیش کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل اسما صدیقی نے کہا, یہ اکیڈمی 1999 سے گونگے بہرے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے. ان طالبات کو تعلیم اور ہنر سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہوں. لگتا میں لاہور آیا, اپنی بیٹی کے میری ڈیتھ تھی, تو لاہور آنے میں مجھے پریشانی ہو گئی, یہ کیا کرے گی, تو میں نے اس کے لیے ایک اسکول کا بندوبست کیا. ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت اچھی اس پہ کام کر رہے ہیں, گریڈز میں ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ جابس میں. ان کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں میں خاص طور پر اویئرنیس پیدا کریں کہ ان طالب علموں, ان بچوں کو بھی وہ باقی بچوں کی طرح سے نارمل ہی کنسیڈر کریں. عنایت فاؤنڈیشن کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں بچوں کے والدین کے علاوہ دیگر مہمانوں نے بھی شرکت کی اور طلباء و طلبات کی کاوشوں کو خوب سراہا. کیمرمین ٹیپو منیر کے ہمراہ فریحہ بطول, سٹی 42. ٹیکس سوسائٹی کے رہائشیوں کی جانب سے موسم بہار کے حوالے سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. رہائشیوں نے سوسائٹی کو سبزے اور پھولوں سے سجا کر جنت نظیر بنا دیا. سوسائٹی کے رہائشیوں کی جانب سے موسم بہار کے حوالے سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. ٹیکس سوسائٹی کے رہائشی مظفر چیمہ, حامد داؤد, بشارت خلیق, ارشد خلیق نے شرکت کی. ٹیکس سوسائٹی کے رہائشیوں نے تمام سوسائٹی کو سبزے اور پھولوں سے گل و گلزار بنا دیا. فیسٹیول میں بھٹورے, جلیبی اور حلوے سمیت مختلف کھانوں کے سٹالز بھی سجائے گئے. فیسٹیول میں بچوں کی تفریح کے لیے جھولے بھی نصب کیے گئے. فیسٹیول آرگنائز کرنے والے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ ہم اس فیسٹیول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہم 8 سال سے موسم بہار کی آمد پر اس فیسٹیول کا انعقاد کرتے ہیں. فیسٹیول کا مقصد ہے رہائشیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا تاکہ ہمسائیگی برقرار رہے. ماشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا نیبرہڈ ہے اور سارے ہی بڑے شوقین ہیں یہ برڈز اور یہ پلانٹس کے. پہلے بتا دیا تھا کہ 4-5 فیملیز اکٹھی کرتی ہیں. پیپل کم انجوائے ایٹ, بس یہی ہوتا ہے. جس طرح سے یہ فیسٹیول ہو رہا ہے اب میرا خیال میں ہوتا بھی نہیں ہے سچ, اور اچھا ہے ریوائیو کرنے کے لیے پرانی جو ایونٹ پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے میلہ اور یہ سب اپنی ہی ہوتے ہیں. سوسائٹی کے مرد, خواتین اور بچوں سمیت تمام رہائشیوں نے شرکا کا اس حوالے سے کہنا تھا, ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے.